हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक क्लास 9 से है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आइए जानते हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या चीज़ है? सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल and functional यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों? वाई सेल इज कॉल्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? वाई इज इट सो कॉल्ड? एक्चुअल में सेल 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 मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, और टिश्यू 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 मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं बॉडी। इस प्रकार से हमारी बॉडी को बनाने वाले हमारे सिस्टम्स को बनाने वाले हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को बनाने वाले टिश्यूज, और टिश्यूज को बनाने वाले सेल्स। तो इस प्रकार से हमारे जो सेल्स हैं इन्होंने क्या बनाया? बॉडी को बनाया। इस तरह से हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आता है व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, चाहे वो डाइजेशन का है तो डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। इसी तरह से हमारे तमाम तरह के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हमारे सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं, और हमारे सिस्टम्स जो हैं वो ऑर्गन से बनते हैं, ऑर्गन्स टिश्यू से, और टिश्यूज सेल से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तमाम तरह के जो फंक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो हमारे सेल्स परफॉर्म करते हैं। सो सेल इज कॉल्ड एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is also called as the building blocks of life. तो सेल को building blocks of life भी कहते हैं। Cell is also called as building blocks of life. तो क्यों कहते हैं सेल को building blocks of life? तो आइए जानते हैं व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग के अंदर एक ब्रिक काम करती है, एक बिल्डिंग की एग्जांपल लेते हैं। ब्रिक 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 वॉल, ब्रिक 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 वॉल, वॉल 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 रूम, एंड रूम 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 बिल्डिंग। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर एक सेल काम करता है। सेल 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 टिश्यू 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 ऑर्गन 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 सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं बॉडी। इस प्रकार से ब्रिक 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 वॉल बनी, सेल 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 टिश्यू बना। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग के अंदर ब्रिक काम करती है, इसी प्रकार से एक बॉडी के अंदर एक सेल काम करता है। इसीलिए हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल को हमने, हमारा जो टॉपिक था सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको समझ आ गया। नेक्स्ट सेल इज द, हमारा जो टॉपिक कहता है वो है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो ये दो वर्ड्स है, फंडामेंटल एंड यूनिट। तो फंडामेंटल मींस बेसिक, जरूरी, जिसके बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं होती, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। और यूनिट का मतलब होता है एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बट कंप्लीट, जो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम होता है, कंप्लीट होता है, उसको यूनिट बोलते हैं। और जो बहुत जरूरी होता है, जिसके बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं होती, उसको फंडामेंटल कहते हैं। तो फंडामेंटल की एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, पिज्जा। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूं पिज्जा बनाने के लिए आपको तमाम वो चीजें दे दी जाती हैं जो पिज्जा बनाने के लिए जरूरी होती हैं। टॉपिंग, सॉसेस, बटर, चीज, एक्स्ट्रा हर चीज आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आपको बेस प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो क्या आप पिज्जा बना सकते हो? क्या बेस के बिना पिज्जा बनाना पॉसिबल है? क्या बेस के बिना आप पिज्जा बना सकते हो? नहीं, बेस के बिना पिज्जा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बेस क्या हुआ? फंडामेंटल, जरूरी, जिसके बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। पिज्जा, बेस के बिना पिज्जा पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से हमारा सेल है।
सेल के बिना बॉडी का बनना पॉसिबल नहीं। जैसा कि हम पहले जानते हैं, बॉडी को बनाने के लिए सिस्टम, सिस्टम्स को बनाने के लिए ऑर्गन, ऑर्गन के लिए टिश्यूज, टिश्यूज के लिए सेल। तो हमारे सेल के बिना बॉडी नहीं बन सकती। इस तरह से सेल क्या है? फंडामेंटल। अब बात आती है यूनिट की। यूनिट मीन स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बट कंप्लीट, अपने आप में पूरी तरह से एक सक्षम और एक स्मॉलर स्ट्रक्चर जो मिलकर किसी बड़ी चीज को बनाता है, इसको हम यूनिट बोलते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, नेकलेस। तो नेकलेस के अंदर जिस तरह से हमारा एक पर्ल काम करता है, पर्ल जो है एक छोटा सा यूनिट है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो मिलकर किसी बड़ी चीज को बनाता है, नेकलेस को बनाता है। पर्ल 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 मिलके नेकलेस को बनाते हैं। लेकिन पर्ल जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, वो अकेला एक पर्ल है। इसी तरह से हमारा सेल है। सेल अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से सक्षम है, वो अपनी तमाम तरह की फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, पूरा का पूरा काम, अपनी लाइफ वो है जो जी सकता है, वो अपनी तमाम तरह की इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग कर सकता है। तो इस प्रकार से सेल जो है वो एक कंप्लीट यूनिट है, अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है। और सेल 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 मिलके एक बड़े स्ट्रक्चर को बनाते हैं, मींस बॉडी को बनाते हैं, इसलिए हम उसको यूनिट बोलते हैं। तो इस तरह से इन तमाम एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमने जाना व्हाट इज सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि सेल 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 मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू 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 ऑर्गन 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 सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बॉडी बनाते हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा। फिर हमने बात की सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तमाम तरह के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हमारे सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं, सिस्टम्स को बनाने वाले ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को टिश्यूज और टिश्यूज को सेल। इस तरह से हमने बोला सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने कहा सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जिस तरह से हमारी एक बिल्डिंग के अंदर एक ब्रिक काम करती है, ब्रिक 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 मिलकर वॉल बनाती है, वॉल 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 रूम और रूम 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 बिल्डिंग बनती है, इसी प्रकार से सेल 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 टिश्यू 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 ऑर्गन 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 सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम बॉडी। जिस प्रकार से ब्रिक ने बिल्डिंग बनाने में काम किया, इस प्रकार से सेल ने हमारी बॉडी बनाने में काम किया, इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। और इस एग्जांपल से आप फंडामेंटल के बारे में भी समझ गए होंगे कि सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं।